राजकुमार जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक शिष्य की तरफ से उसके गुरुदेव के लिए सबसे बड़ी भेंट क्या है? मन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना ही सबसे बड़ी भेंट है। तन गुरुदेव के समीप है और मन संसार में है तो आप गुरु सेवक नहीं है। धन गुरुदेव को दे दिया और विषय भोगों में रत हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो गुरु सेवा नहीं हुई। और मन गुरुदेव को दे दिया और लाख कोस दूर रह रहे हो तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार यदि मन चला रहे हो तो आप सच्चे शिष्य हैं, सच्चे सेवक हैं। वही धन्यवाद का पात्र है शिष्य जो अपने गुरुदेव को मन दे दे। रुपया चढ़ा देना ये तो सब लौकिक बात है। शरीर से समीप हो, मन विषयों में दिए हुए तो क्या गुरु का संग। जब गुरु का संग तो गुरु का रंग भी तो चढ़े, तो रंग मन में चढ़े तब बात बने ना। तन रंग लिया मन न रंगा तो फायदा क्या हुआ। तो सबसे बड़ी भेंट है मन को दे देना। बात समझ में आई आपके? सबसे बड़ी। और यही नहीं होता, बस यही नहीं हो पाता। गुरु बना लिया, गुरु को भेंट दे दिया और कहा कि प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन मन संसार को दे दिया, इसीलिए कल्याण नहीं होता। और मन गुरु को दे दो तो बढ़िया बात बन जाए। मन दे दो, जो मन देने का मतलब है जो गुरु नाम मंत्र उपासना शास्त्र स्वाध्याय आदि आज्ञा कर रहे हैं वो करने लगो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उपवेश जी, नोएडा से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मन में चलने वाले प्रश्नों का स्फुरण कब बंद होगा? जब निष्पाप हो जाएगा। मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दबी हुई परत की परत दुर्वासनाएं हैं। नाम जब से नष्ट होती जाती हैं, पर पूर्णतः जब नष्ट हो जाएंगी तो जैसे दीवाल घड़ी का सेलाइच लो तो सेकेंड की सुई सेकेंड बिल्कुल रुकी, मिनट की मिनट में रुकी, घंटे की घंटे में रुकी। ऐसे तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार परमात्मा में स्थित हो जाएगा। जब परमात्मा में स्थित हो जाएगा तब अन्य स्फुरण बंद हो जाता है, अर्थात निष्पाप अंतःकरण में विषयों का स्फुरण नहीं होता। जब तक मलिन अंतःकरण होता है तब तक प्रभु से अन्य स्फुरण होता रहता है। इसलिए हमें खूब नाम डट के जप करना चाहिए। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार और परम पवित्र महामंगल में भगवान का नाम जप, बस बेड़ा पार हो गया। फिर देखोगे एक दिन मन भगवान में स्थित हो जाएगा। और जब मन भगवान में स्थित हो जाएगा तो अन्य स्फुरणाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। हरमन जी, पंजाब से, महाराज जी, संत दर्शन करने जाएं तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो अहम का त्याग करके जाएं। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि हम मैं मोर तोर तय यही माया है, इसका त्याग करके और दैन्य हो करके संत के चरणों में जाएं निर्दोष दृष्टि रखते हुए, तो एक एक कदम पर कितनी यज्ञों का फल लिखा हुआ, कोटिन यज्ञ समान। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। ये अहंकार का त्याग करके, मैं और मोर तोर तय का त्याग करके सरल भाव से दैन्य भाव से निर्दोष दृष्टि रखते हुए हम जाएं तो हमें उन संत संग से जो लाभ प्राप्त होगा वो श्री भगवान होंगे। संतों के संग का लाभ है असत आचरणों का त्याग हो जाए और सद आचरण बनने लगे, भगवान का भजन बनने लगे।